बात गायब हो गए पहाड़, सोनभद्र के सरकारी खजाने में दरार। क्योंकि सोनभद्र में खनन की चोरी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकारी तंत्र में करोड़ों की सेंधमारी कर दी। क्योंकि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की पत्नी के नाम पर जिस खनन के पट्टे को 2022 में खत्म कर दिया था, वहां ना सिर्फ खनन की लूट हो रही है बल्कि पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए और आप समझिए कि सरकारी खजाने में कितने की चोट लगी है। सफेद सोने की लूट, किसने दी खनन की छूट। गायब हो गए पहाड़, सोनभद्र के खजाने में दरार। सरकारी खजाने में करोड़ों की चोट, प्रशासन की नीयत में खोट। जब यूपी में भाजपा की सरकार बनी थी तब सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए यूपी के भ्रष्ट तंत्र को जड़ से खत्म करने की बात कही थी और उनकी सरकार पर अवैध खनन और वसूली की कालिख न लगने पाए, इसको लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया था। लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से यूपी में सफेद सोने की चोरी का खेल खुलेआम चल रहा है, जिसकी गवाही दे रही है सोनभद्र से आई ये तस्वीरें, जहां करोड़ों के पहाड़ न सिर्फ खोद डाले गए हैं बल्कि उनके नामो निशान तक मिटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र के जिस इलाके में ये खनन का काम चल रहा है, उसका पट्टा 2020 में बसपा विधायक उमाशंकर की पत्नी पुष्पा सिंह के नाम पर अलॉट हुआ था। लेकिन सितंबर 2022 में अवैध खनन में पकड़े जाने पर यह पट्टा 3 करोड़ 23 लाख की पेनाल्टी लगाने के बाद रद्द कर दिया गया था। लेकिन पट्टा रद्द करने के बाद भी खुलेआम खनन का काम चल रहा है। CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से प्रोप्राइटर श्रीमती पुष्पा सिंह के नाम से यहाँ पे पट्टा हुआ था। 4 हेक्टेयर का ये पट्टा हुआ था। 2020 में पट्टा हुआ और 2022 में अवैध खनन के मामले में जिलाधिकारी द्वारा इस पट्टे को बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे खनन अनवरत जारी है। यह खनन कौन करा रहा है, यह किसी को पता नहीं है। वहीं इस मामले में खनन विभाग के अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। नहीं, अवैध खनन की ये शिकायत हो सकती है और वो खदान, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो खदान बंद है। फिर भी हमारे संज्ञान में आया तो हम उसकी जांच करा रहे हैं। अभी पट्टे यहाँ सिविल में सब जीरो कोऑर्डिनेट्स के आधार पर और हमने जांच के लिए भेजा है और जांच की रिपोर्ट आई तभी हम बता पाएंगे कि आपकी बात में आपकी शिकायत में किसी से। ये मामला अभी संज्ञान में लाया गया है और इसमें खान अधिकारी को जांच करके आख्या देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जिस हिसाब से जांच आख्या आती है उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर अवैध खनन का ये खेल कब रुकेगा, क्योंकि ये तब है जब सरकार पत्थर और बालू का पट्टा आवंटित करने के लिए ई टेंडरिंग की प्रक्रिया पालन करती है। लेकिन इसके बावजूद सोनभद्र में खनन माफियाओं और अधिकारियों का गठजोड़ आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस चोरी से सरकारी खजाने में हर महीने करोड़ों का चूना लग रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या यूपी में अवैध खनन के कारोबार में लगे माफिया की जड़ें इतनी गहरी हैं और पकड़ इतनी बड़ी है कि उन पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया है। सोनभद्र से अनूप सोनी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।